कामयाब नहीं होते, क्योंकि मैं इस काम को करने से पहले मैं जब कक्षा 9 में था तो मैं एक कंपनी को शुरुआत किया था और मैंने वहाँ पे 6 साल समय देने के बाद मैं 1 लाख रुपया कमाया था और कर्जा 3 लाख रुपया। तो बताओ बंदा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव है। तो नेगेटिव में था और मैं जॉब के अंदर चला गया और जॉब एक छोटी सी थी। मैं माइक्रो फाइनेंस, एक्सिस बैंक में माइक्रो फाइनेंस का आरंभ था, क्योंकि मुझे फील्ड की नॉलेज था। हमें वहाँ आरंभ था, मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन था, मैं बीए तक पढ़ाई किया था। नौकरी के दौरान जब जिंदगी में एसडीपीएस फिर से कदम लेकर आती है तो मैं हाथ जोड़ के, भाई देख सब कुछ अच्छा है, कोई कंपनी लेकर आता। मैं इससे विश्वास अब नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने 6 साल समय दे चुका। लेकिन कहा जाता है जब ऊपर वाले का कुछ मंजूर होता है और जब इंसान का कर्म अच्छा होता है तो लाकर फिर वहीं खड़ा कर देता है। मेरे दोस्त, मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि मैं मजबूरी में एसलीपियस वेलनेस मुझे करना पड़ा। मेरे सिर में ब्लॉकेज था, मैं कबड्डी खेलते हुए समय सिर पे बगल गिर गया था, चोट लग गया था। मैं इलाहाबाद के अंदर एक नागरिक हॉस्पिटल है, आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं। मैं वहाँ पे सौरभ टंडन जी से मेडिसिन चला रहा था, लगभग 32 महीने मैंने दवा खाया और डॉक्टर साहब बोले कि लास्ट में एक ही कहे, वो है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन होगा तो आपकी ब्लॉकेज घट सकता है, नहीं तो हटने वाला नहीं है। कहा जाता है कि सब कोई रेडी हो सकता है लेकिन घर का माँ रेडी नहीं होती। मेरी मम्मी मना कर देती कि सिर का ऑपरेशन मत कराना, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद बहुत कम ही चांस होता है कि सामने वाला बेहतर या अनबेहतर हो सकता है। लेकिन जिंदगी मेरी थी, मुझे बोला मम्मी कोई बात नहीं, करा के देखता हूँ, जिंदगी मेरी है, क्या पता आगे चल के आप न हो तो मेरी जिंदगी कैसी हो, मैं और समस्या में पड़ जाऊँ। मैंने शुरुआत ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था किया। 5% में मैंने पैसा रखा कि मेरा जनवरी में ऑपरेशन है, और कहा जाता है कि जब ऊपर वाला का मंजूर होता है तो होता है वही। मेरे दोस्त, नवंबर महीने के अंदर इस सिस्टम को लेकर आते हैं एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी। मैं अगर आज बात करूं तो आज जो भी कुछ हूं उनके वजह से, तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर विनोद सोनी सकते हैं, जोरदार तालियां। मेरे दोस्त, जब एसटीपीएस वेलनेस लेकर आते हैं वो प्लान देते हैं, और प्लान में मैं नहीं था, मैं जॉब के अंदर था। मेरे बड़े भाई गौरी शंकर सर थे। उन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो बोले कि सर देखिए बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे भाई का ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद ही पैसा लगा पाएंगे। तो बोले कि भाई किस चीज का ऑपरेशन है? बोले उसके सिर में चोट लगा था, ब्लॉकेज है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है। तो बोले कहा जाता है ना भाई, यूपी वाले बनारस वाले बोलते हैं ना, अरे मर्दे तो ऑपरेशन कराने के लिए जाएगा कितना लगेगा? बोले 4.5 लाख रुपया। क्या 4.5 लाख लगाने के लिए तैयार हो? क्या हाँ। तो बोले मेरे भाई कब ऑपरेशन? बोले जनवरी में। मेरे भाई 15,000 यहाँ लगा दे और इसका प्रोडक्ट पिला दे, क्या पता 1% काम कर गया तो तेरे भाई का 4.5 लाख रुपया बच सकता है। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, सोचना कि 4,65,000 रुपये खर्च कर दिया, करके तो देखो। मेरे दोस्त, जब ये बात हुई, विश्वास उनको हुआ, प्रोडक्ट लिए, और प्रोडक्ट लेने के बाद जो मुझे देते हैं तो मेरे साथ कारवा बहुत अच्छा होता है। मैं जॉब के अंदर था, यहाँ का प्रोडक्ट आप देखे होंगे ना कि बड़े बड़े लीटर में है। तो मेरे एक आरंभ थे सुनील चौरसिया, मैं अपने रूम पे ऐसे प्रोडक्ट रखा हुआ था, और प्रोडक्ट रखने के बाद वो आए तो बोले क्या है? मैं बोला सर मेडिसिन। बोले ये किस गाय भैंस का मेडिसिन है? मैंने बोला सर ये मेरा है। कहीं कौन दिया? हम कहे कि मेरे भाई जी के मित्र थे वही दिए हैं। क्या वो डॉक्टर है? मैं बोला नहीं। बोले भाई ये बता, तो गोरखपुर में है, तू मर जाएगा तुझे लेकर कौन जाएगा? पी लेगा तू मर जाएगा, तुझे लेकर कौन जाएगा? मैं दोस्त, ये बात मुझे समझ में आया कि सच में अगर मैं यहाँ मर गया तो कौन ले जाएगा। तो मैं ऐसे करते हुए 2 महीने तक प्रोडक्ट पिया ही नहीं। मतलब नवंबर दिसंबर बीत गया, जनवरी में ऑपरेशन था। भाई मैंने पूछे कि भाई प्रोडक्ट कैसा है? मैं बोला प्रोडक्ट ठीक है लेकिन काम नहीं कर रहा है। लेकिन सर मैंने उसको ओपन ही नहीं किया। और वो बोले कि सर से विनोद सर से, भाई देख प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। बोले यार ऐसा हो नहीं सकता। तो विनोद सोनी सर बड़े चालाक, अमित दुबे गुरु जी कॉल लगा दिए, वो MBBS किए थे। बोले कि देख बेटा 2 ही काम होगा, या वो पिया नहीं होगा या ठीक से खाया नहीं होगा। दोनों हो सकता है, या तो टाइमिंग से पिया नहीं होगा या तो खोल के पिया ही नहीं होगा। अच्छा। बोले ऐसा बोलो प्रोडक्ट लेकर वापस आ जाए।
आज जब प्रोडक्ट महंगे देख मैं भाई अब लेकर जाऊँ कैसे, जाऊँगा तो भाई तो मारेंगे क्योंकि मैं ओपन ही नहीं किया हूँ। ऐसा करता हूँ फेंक देता हूँ। ये बोला यार फेंक दूंगा तो नुकसान अपना, चल ऊपर वाले मरना तो एक दिन है, या आज बोलो या कल पी कर देखते। मेरे भाई जिस डोज को 15 ml बोले थे, मैं इमोनोडाक एक ढक्कन भर के मतलब 30 ml इमोनोडाक 30 ml थंडरब्लास्ट पीना शुरू कर दिया। जो रिजल्ट 32 महीने में नहीं मिला था मेरे भाई, मात्र 15 दिन के अंदर इमोनो थंडरब्लास्ट ने दे दिया था। इतना शानदार रिजल्ट। और उसके बाद जब मेरी जनवरी में ऑपरेशन था, मैं वहाँ डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोले कि पुराना रिपोर्ट और फिर होता है ना कि एमआरआई कराते हैं, एक बार चेक कराते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ा है कि कम हुआ है। जब मेरा एमआरआई हुआ तो जानते क्या है भाई, नॉर्मल मतलब कुछ भी नहीं। और डॉक्टर सौरभ टंडन जी कह रहे हैं कि भाई ये बता तेरी जनवरी में 23 तारीख को ऑपरेशन है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा करो ना बेटा लग रहा है मशीन में कोई फॉल्ट होगा, जा तू फिर से एमआरआई करा। मेरे दोस्त जब मैं चैम्बर से निकला ना, आज तक उस हॉस्पिटल का शक्ल नहीं देखा और दोबारा 7500 देने नहीं गया। और जब ये चीज मुझे लगा कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे रिजल्ट मिल सकता है, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग पड़े होंगे जहाँ पैसे खर्च करने के बाद अपनों को खो देते हैं। मैं एक काम शुरू करता हूँ, लोगों को बताना शुरू करता हूँ, अगर ठीक होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिंदगी बदलाव आएगी। मेरे दोस्त यही सोच के हमने काम शुरुआत किया था। और आज अगर मैं बताऊं तो ये काम देखने के बाद हम अपने डिसीजन नहीं बना पाते कि इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज समाज में अगर देखा जाए तो आज सुनने और देखने को आता है कि अन चाहे बीमारी या बेजाय मौत। आज जाकर देखो बहुत सारे लोगों हॉस्पिटल के बाहर लोग दम घोट के मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। ये सोच के हमने इस लिपनेस को शुरुआत किया था। आज अगर मैं बताऊं, क्योंकि कहा जाता है हर काम में हर इंसान साथ देता है जब काम अच्छा होता है, लेकिन जब काम अच्छा होता है, काम बढ़िया होता है तो हर इंसान साथ देता है। अगर ये लगता है कि यार ये काम बेकार है तो कह के जाना मेरे दोस्त, मैं भी इस काम को छोड़ दूंगा, लेकिन ये काम अच्छा होगा कि आप साथ देंगे? 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 मेरे दोस्त हमारा काम क्या है समझना? हमारा काम है 10-50 समाज को इकट्ठा करना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देना। जैसे यहाँ पे विक्रम सर आए, आपको हेल्थ के बारे में बताना शुरू किए। उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त सुबह उठने के बाद जहाँ पे आप एक कप चाय पिया करते हैं, वहाँ पे चाय न पी के हल्का गर्म पानी पीजिए, जिंदगी भर गैस की समस्या नहीं आएगी। क्या विक्रम सर पानी बेच रहे थे? लेकिन सर ने आपको बताया। मेरे दोस्त अगर हमारे बताने से 10-20-50 समाज में पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक पीना लोग बंद कर देते हैं और उनकी बीमारी कम हो जाती है, बीमारी से दूर हो जाते हैं, तो एक सवाल है आपसे, एक काम बेकार है कि अच्छा है? साथ देना चाहिए? देंगे? मेरे दोस्त आज अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट का मैं खुद एक रिजल्ट था, आज ऐसे रिजल्ट लाखों रिजल्ट है, आप यूट्यूब गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। या जैसे ऐसे रिजल्ट है जहाँ पे डॉक्टर बोल दिया था कि बेटा आप तेरी जिंदगी नहीं है, लोग वहां पे आयुर्वेदा प्रोडक्ट पीकर खड़े हो गए। मेरे दोस्त इतनी शानदार रिजल्ट। मेरे दोस्त सवाल बहुत सारे दिमाग में आते होंगे, चलो ठीक है कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो ये कंपनी हम आपसे एडवाइस क्यों करा रही है? बड़े बड़े स्टार से भी करा सकती थी। जो कंपनी लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाल सकती है, क्या छोटी सी टीवी पर प्रचार नहीं करा सकती थी? मेरे दोस्त करा सकती थी, लेकिन कहा जाता है हर एक एडवर्टाइजमेंट का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। क्या गारंटी रहेगा कि प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी देगा? चाहता तो सलमान खान से भी करा सकता था, अमिताभ बच्चन से भी करा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं? बोलते हैं ना मेरे भाई, ठंडा मतलब कोका कोला, ऊपर से जंप मार दो, चलो कुछ तूफानी करते हैं। रियल बता, अगर मैं बोलूं आपको मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा, जहाज पर से कूदना है, कितने लोग कूदोगे? कितने लोग जंप लगाओगे? और बोलते हैं ना चलो हेलीकॉप्टर से तूफानी करते हैं। अगर रियल में होने लगता मेरे भाई तो सलमान खान सब दोबारा दिखते नहीं, है कि नहीं? सोचो, बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्रोथ रिवाइटल है ना। क्या हम आपने रिवाइटल नहीं खाया? खाया, लेकिन सलमान खान सब तो नहीं बना। आते
एक लोग बोलते हैं मेरे जवानी का राज तो नोट में तेल था। अगर रियल में होता तो हम अपने बाबा को मरने क्यों देते, 1 रुपए का नोट तेल लगा के जवान कर देते। सोच के देखो। एक आदमी बोलते मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। मेरे भाई बताओ कितने लोग ने लक्स साबुन नहीं लगाया? सभी ने लगाया ना। मैं बड़े सौला था, मैं जब कॉलेज के टाइम में तो 4-4 बार रगड़ के नहाता तो गोरा ही। अब सोचो अगर रियल में होता तो वेस्ट इंडीज वाले काले क्यों होते, वो भी गोरे हो जाते हैं। और हम इंडिया वाले हैं भाई, अपने भैंस को भी रगड़ रगड़ के गोरा कर देता। लेकिन सोच के देखो, ये वो लोग हैं जो अपने आप को पतला, अपने आप को मोटा बना देते, अपने आप को काला गोरा बना देते कुछ चंद हजार रुपए के लिए। सोच के देखो, ये लोग झूठा बोल के पैसे कमा सकते हैं, क्या हम लोग सच बेच के पैसा कमा सकते हैं? सच बेच के पैसे कमा सकते हैं? मेरे दोस्त, ये वो लोग थे यहाँ पे आए थे जिन्होंने यहाँ पे अपना टेस्ट मुनी लिया, अपना रिजल्ट लिया, इनकम किया और सच बेच के कहा जाता है आयुर्वेद वो पद्धति है वो जो आज का नहीं, पुराने पद्धति जो 5000 पुराने पद्धति है, हम आयुर्वेद को प्रमोट करके लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मेरे दोस्त, आज संजीव सर, अगर गुरुजी का नाम आ गया तो भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुरुजी ने इसीलिए लेकर आया कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमारी और बेरोजगारी चल रहा है। क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आते हैं, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रचार करता है वो पब्लिक करता है। रियल बता रहा हूं, बहन की शादी करना है तो कहने के बारे में किससे पूछने जाएंगे? जो पहले बहन की शादी कर चुका होगा, है कि नहीं है? कपड़े लेना है किससे पूछने जाएंगे? जो पहला पिता बेटी की शादी कर चुका होगा। बाइक लेना है, देना है बहन की शादी में, किससे पूछने जाएंगे? जो पहले अपने बहन के शादी में बाइक दे दिया। क्या हम जाएंगे विराट कोहली जी से पूछने की स्टार बाइक कैसा होता है? वो तो स्टार बाइक में 11 प्लेयर बैठा लेते हैं। मेरे भाई, मैं 1 लाख का बाइक लिया तो 2 से तीसरा नहीं बैठ रहा था। सच बता रहा हूँ, 11 प्लेयर बाइक पे बैठ जाता था। 24 लाख की हाईलाइटर लिया हूँ, बाहर खड़ी, उसमें नहीं बैठ पाते। 60 लाख की मर्सिडीज भी है सर, उसमें नहीं बैठ पाते। सोच के देखो, जो व्यक्ति एक झूठा बोल के पैसा कमा सकता है, एक सवाल है आपसे, हम सच बेच के पैसा कमा सकते हैं? सच बेचेंगे? मेरे दोस्त, यही काम स्लीपियस वेलनेस ने की है कि आप यहाँ के हर एक प्रोडक्ट सच बेचकर लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका दिया मेरे दोस्त। आज अगर मैं बात करूं तो आज स्लीपियस वेलनेस के अंदर एक ऐसे सच की मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास बना दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ऐसे शख्स, आज अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में ही रहते हैं, बोलते हैं दुनिया की सबसे छोटी कार मेरे पास है, मात्र 2 करोड़ रुपए की 2 सीटर। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर महिपाल गुरु जी के लिए, जिन्होंने मात्र 10 साल के अंदर स्लीपियस वेलनेस से 55 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट कर चुके हैं। जोरदार तालियां होनी भाई, 55 करोड़ मेरे दोस्त। इसी तरह एक ऐसे शख्स जिन्होंने आर्मी के दौरान स्लीपियस वेलनेस को शुरुआत किए, रहने वाले बिहार के हैं, स्लीपियस वेलनेस से मात्र 9 साल के अंदर 43 करोड़ से ज्यादा के अचीवमेंट कर चुके हैं। मैं चाहूँ उस पर्सनालिटी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर सुनील कुमार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे दोस्त। उसी तरह एक ऐसे शख्स जो कहा जाता है हर बाप हर माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है ना, MBBS एजुकेशन देना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है डॉक्टरी में पैसा बहुत ज्यादा है ना मेरे भाई, है कि नहीं है? और डॉक्टरी को पढ़ाई करने के लिए 10 साल का समय देना पड़ेगा, टैलेंट देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। यही सोच के सर ने शुरुआत किया कि मैं तो डॉक्टर बन गया, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग डॉक्टर तो नहीं बन सकते। इस काम को शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं मांगा जाता, यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं मांगा जाता, बस एक चीज मांगा जाता है, अगर आपके सपने और टैलेंट है। इस सोच के सर ने शुरुआत किया था। आज स्लीपियस वेलनेस से मात्र 8 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा के अचीवमेंट कर चुके हैं। उस पर्सनालिटी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर अमित दुबे सर के लिए जोरदार ताली। दोस्त, इसी तरह हमारे जिंदगी में एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया। आज जो भी कुछ हूँ
उस इंसान के बदौलत हूँ मेरे दोस्त। मैं अकेला काम नहीं करता, मैं 2 भाई हूँ। दोनों भाई ने इस बिजनेस को शुरुआत किया था और शुरुआत करने का नतीजा है कि स्लीपियस वेलनेस ने जो मेरे घर में इनकम दिया है मेरे दोस्त, शायद मैं पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद उतना इनकम नहीं कर पाता। आज स्लीपियस वेलनेस से मेरे घर की इनकम जो गई है 4 करोड़ 22 लाख रुपया जा चुकी है मात्र 6 साल में। जहाँ पे मैं एक छोटी सी नौकरी किया करता था, 30,000 रुपए कमाने के बारे में सोचा करता था, आज मैं स्लीपियस वेलनेस से अकेला जो इनकम किया हूँ 1 करोड़ 2,03,035 रुपया स्लीपियस वेलनेस से। जहाँ पे 30,000 की नौकरी किया करता था, लेकिन आज स्लीपियस वेलनेस से सर मैं पर मंथ 2 लाख रुपए इनकम करता हूँ। आज ये सब कुछ हो पाया है तो स्लीपियस वेलनेस की वजह से। कहा जाता है मेरे दोस्त, जिंदगी में एजुकेशन की बहुत बड़ी महत्व है ना। एक बात बताना, बीए पढ़े वाले व्यक्ति को कितनी की नौकरी मिल सकता है इस दिल्ली के अंदर? मतलब कितने की नौकरी मिल 30-35 बीए वाले को। मेरे भाई यहाँ इंटरव्यू देने आया था नोएडा में, बोला 8,000 की नौकरी मिलेगी, यूपी से पढ़ाई की हो। यूपी बोर्ड क्या बोलते हैं जानते हो? ओहो यूपी से हो, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई यहाँ देखते हैं ना कि वो ऐसे नकल पकड़ाते थे। यूपी वाले की एजुकेशन मतलब समझो 8 से 10,000 की नौकरी। बीए पढ़ा था और बीए पढ़ने के बाद जब मैं नोएडा में पहली बार इंटरव्यू देने आया था, एक इंश्योरेंस कंपनी थी, वो बोले कि भाई आपकी नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंटियर नहीं है और आप ग्रेजुएशन किए हो, बीए पढ़ाई किए हो। और जानते हो सर बीए का मतलब क्या होता है? बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट। नहीं मेरे दोस्त, आज उस डिग्री का कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है बकलोल आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच बता रहा हूँ, वही था मैं, कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन वैल्यू बनाया स्लीपियस ने, जहाँ पे कोई डिग्री नहीं मांगी और बोला कि अगर आपके सपने हैं आइए, वेलकम है और मिलकर हम लोग काम करते हैं। मेरे दोस्त बस यही कहना चाहूँगी, एक कहानी से इस ट्रेनिंग को क्लोज करूँगा, समझना ध्यान से, क्योंकि कहानी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाया है। आज जो भी कुछ हूँ उस कहानी की बदौलत हूँ। मेरे दोस्त एक बार बड़ी ठंडी की मौसम थी, एक तालाब के पास एक पेड़ था और शाम के समय था, बहुत सारे बंदर उस पेड़ पे बैठे हुए थे और एक आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी होता है कि आज रात 12 बजे जो भी बंदर इस तालाब में छलांग मारेगा वो मनुष्य का रूप लेगा। अब कहा जाता है कि जब ये आकाशवाणी हुआ तो बहुत बंदर आपस में चाची बात किए होंगे, क्या पता कूद जाने के बाद मर जाएंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं, है कि नहीं? तो मेरे दोस्त ऐसी कहानी मेरी जिंदगी में था। जब मैंने इस काम को शुरुआत करने से पहले बहुत सारे लोगों से राय लिया तो सबने बोला कि पहले बर्बाद हुआ तो फिर हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, मत जाना। नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी मुझे बदलनी थी, अपने उस गरीबी से निकलना था, पैसे मुझे कमाना था, सपने मेरे थे। मैंने स्लीपियस में छलांग मारा और छलांग मारने के बाद जिस इंसान की औकात नहीं थी एक बाइक लेने की, आज स्लीपियस वेलनेस ने करोड़पति बना दिया। ये औकात है स्लीपियस, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त बस एक ही बात बोलूंगा, समझना ध्यान से, अगर आप जिस काम को करते हैं, आप जॉब करते हैं ठीक है, आप बिजनेस करते हैं ठीक है, लेकिन एक काम जरूर करना, आज जाकर शाम को अगर मैरिज हुआ है नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अपने माँ बाप का चेहरा रात को 12 बजे देखना सोते समय, अपने बच्चों का चेहरा देखना सोते समय, और एक ही सवाल अपने आप से करना कि मैं क्या वो पिता हूँ मेरा बेटा जो डिमांड करता है मिला कर दे सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बेटा हूँ? मेरे बाप ने जो मुझे डिमांड किया मैं दे पा रहा हूँ? अगर दे पा रहे हो सर तो बिजनेस आपके लिए नहीं है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो बिजनेस आपके लिए है। रियल बताऊँ क्यों? क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरुआत किया था तो मेरे पिताजी एक व्यवसाय किया करते थे, 4 बहन थी, मैरिज करने के उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारा जो एक छोटा सा व्यवसाय था, कभी 100 रुपए मिल जाता था, कभी 200 रुपए मिलता था, गरीबी बड़ी नजदीक से देखा था मेरे दोस्त। पैंट फट जाता था, दूसरा पैंट खरीदने की औकात नहीं थी।
बस इस सोच के स्लीपर्स को शुरुआत किए थे कि मेरे पिताजी ने जो बोल देंगे वो पूरा कर दूंगा। मेरे बाप जिस चीज पे हाथ रख दे, बेटा ये ना बोले कि पागल में साला औकात नहीं है, बस बोले पिताजी ले लो, पैसा इतना है। इसलिए स्लीपर्स को शुरुआत किया तुमने दोस्त। आज बताते हुए बड़ी खुशी इसलिए होती है कि मेरे दोस्त लोग बोला करते थे, मेरे जो एकदम क्लोज लोग थे, लोग बोला करते थे, जो मेरे क्लोज लोग थे, बोलते थे कुछ नहीं हो पाएगा, पिताजी साइकिल पे पूरी जिंदगी बिता दिया, बेटा भी बिता देगा। मेरे दोस्त बहुत सारे रिलेशन वाले ताना मारते थे कि फलाने का 2 बेटे हैं, दोनों एकदम नालायक हैं, किसी लायक नहीं है। जिस रिश्तेदार से मैं 500 रुपए मांगा करता था वो नहीं देने के लिए तैयार होता था। मैंने एसलीपीएस बिजनेस के आने के बाद जब स्टार सफायर बना था तो अपनी मैरिज जब मैं किया था ना, तो अपनी मैरिज में मैंने 26 लाख रुपए खर्च कर दिया था और सारे रिश्तेदार को बुलाया था। और बुलाने के बाद देख ये औकात है एसलीपीएस के, रियल बता रहा हूँ मेरे दोस्त। बहुत सारे मेरे फाइटर गए थे, लगभग 1400 लोग थे ना सचिन जी, 1400 लोग जितना रिश्तेदार उससे ज्यादा मेरी टीम के लोग गए थे। हाल वाला परेशान हो गया था बंदा, सोचेगा स्टेट पे हो क्या रहा है। इतने पैसे लुटाए गए थे और जो मेरे रिश्तेदार बोलना करते थे वो लोग कोने में खड़े होकर बोलते थे, अब जानते हो, और शादी के बाद बोलते हैं कि बेटवा करता क्या है इसका, मिलते हैं। एक बंदा रिश्तेदार में बोला जानते हो चरस बेचता है, चरस। मुझे कॉल किए दूसरे दिन, बोले यार तू चरस वाला धंधा छोड़ दे, तो लंबा जेल में जाएगा। हम कहा कोई बात नहीं है, बेचते बेचते देखो तुम्हारे घर पे ना आ जाऊं। अब मैं बोलूं भाई ले ले 15,000 का चरस और तेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू मेरे दोस्त। अब आप जिसके साथ आए हैं एक फॉर्म है, एक फॉर्म जरूर भरवा के जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ चलता है नॉलेज। आप जिसके साथ आए हैं इसको भरवाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम और 600 रुपए लगता है, जिसके बदौलत आपको एक किट फाइल मिलता है। और मिलने के बाद इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत करने के बाद मेरे दोस्त आप भी यहाँ पे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस लास्ट बात एक ही बोलूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं वादा बहुत पक्का करता हूँ और जिसके साथ कर लेता हूँ छूटता नहीं। सही बात, मैं रियल बता रहा हूँ। इजहार सर है, जब सर से बोले कि सर मैं यहाँ जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं बोला जी। बोले सर मैं अगर आपको बुलाऊंगा आ जाओगे? हम कहा जी सर। मैं 5 बजे भोर पहुँच जाता था, ठंड में एक घर में सोते थे, सामने कुछ नहीं। मैडम भी है कि मैं सच बोल रहा हूँ सर। 6 बजे पहुँच जाता था कि भाई तू कैरियर लगाया है, अब मैं कैरियर से तुम्हारे खिलवाड़ करने के लिए तुम्हारा हक होगा, मेरा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी बदल सकता है, क्या आप मेरा साथ दोगे? दोगे? मेरे दोस्त कुछ नहीं, 3 से 4 साल समय देना। जिस तरह अगर मेरी जिंदगी बदलनी है उस तरह आपकी भी जिंदगी बदल के रखूंगा, बस साथ देने की आपकी जरूरत। देंगे? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप फ्री हैं, जिनके साथ आए मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।